और $200 के भी हैं। डिफरेंट प्राइस है बकरों की। और इसके करते हैं पीस। ये लो जल्दी उतरो। सलाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फ़ाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फ़ाइज़ा डार व्लॉग। और रास्ते में मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, मैंने सोचा था एक दफ़ा वहाँ पे पहुँच जाएं तो ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग आए हैं बलद। ये देखें, यहाँ से हम लोग एंटर होंगे और अभी अंदर जाके मैं आपको बताती हूँ कि हम किस इमाम के रोज़े पर आए हैं। तो चेक पोस्ट क्रॉस करते ही ये एक लंबा सा बाज़ार आता है और फिर इसके बाद रोज़ा स्टार्ट होगा। ये देखें, ये बलद का सारा बाज़ार है जो क्रॉस करने के बाद इमामज़ादे का रोज़ा आएगा। जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने किया है वज़ू, और वज़ू करने के बाद अब हम जाएंगे अंदर हरम में। तो अंदर जो है वो अभी तिलावत हो रही है, तो मैंने कहा था कि अगर तिलावत ख़त्म होती तो तब मैं आपको बताती, लेकिन मुझे क्योंकि अंदर जाना पड़ रहा है और मुझे ये शॉट भी लेना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम अभी जिस इमामज़ादे के हरम में दाखिल होने जा रहे हैं ये है सैयद मोहम्मद हादी इब्ने मोहम्मद अली नकी, और ये हज़रत इमाम ज़माना के चचा भी हैं। तो अभी अंदर जाते हैं, सबसे पहले आपको ज़ियारत कराते हैं, वहाँ पे हम फ़र्ज़ नमाज़ें और नवाफ़िल अदा करते हैं और उसके बाद बाहर आती हूँ और फिर आपको मैंने एक और चीज़ बतानी है। यहाँ से लोग मन्नत के लेते हैं धागे औलाद के लिए। ये देखिए इन्होंने बनाए हुए हैं, ये देखिए ये धागे ये लोग औलाद के लिए लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले पढ़ते हैं ज़ियारत, अब दाखिल होता है मोहम्मद हादी के रोज़े पर। ये देखें, जब आप अंदर हरम में आएंगे तो यहाँ से लोग तावीज़ लेते हैं औलाद के लिए, और कोई भी मन्नत हो तो उनके लिए। ये आगा बैठे हुए हैं, ये तावीज़ बना के देते हैं जिनकी औलाद ना हो, जो लोग बीमार हों, लेकिन औलाद के लिए, स्पेशल औलाद के लिए यहाँ पे तावीज़ बनाया जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अस्सलामु अलैका या मौला या अबा जाफ़र सैयद मोहम्मद इब्ने अलल इमाम अल हादी। ये देखिए रोज़े के बाद कितनी प्यारी खूबसूरत वॉच लगी हुई है। पढ़ते हैं नमाज। क्या कह रही हो? शुक्रिया। शुक्रन। चलो, इराक आकर ना अम्मी ने एक बात तो सीखी, बात बात पे शुक्रन शुक्रन कहना। चलें जी, सबसे पहले पढ़ते हैं नमाज। अच्छा, यहाँ झूले से तो मन्नत उठाते ही हैं लोग, धागा वगैरह, लेकिन यहाँ की एक स्पेशल मन्नत है बकरे की। अगर आप यहाँ पे आके बकरा मान लें और बकरा दे दें तो कहते हैं कि बहुत सी लोगों की मन्नत पूरी हुई है और 110% पूरी हुई है। और हमने भी बकरा देना है, और बकरा देना है ना? मतलब हमने एक ही देना है ना, हमारा अलग अलग सिस्टम थोड़ी है। तो बकरा देना है और अभी ऑफिस चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है कि वो बकरे की सिर्फ हमें यहाँ से रसीद बनानी होगी। अच्छा, मैंने सुना है कि जब बकरा दें तो वो ख़ुद अपने हाथों से ज़िबा भी करें, लेकिन अभी पता नहीं उसमें देर भी लगती है, या वो अभी हमें अपने हाथों से ज़िबा करने देंगे या सिर्फ रसीद बना देंगे, वो देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने ये सारे बकरे रखे हुए हैं, यहाँ से आप बकरा चूज़ कर सकते हैं। $100 के भी हैं और $200 के भी हैं। डिफरेंट प्राइस है बकरों की। और अल्लाह, अच्छा आगा ने अभी हमें कहा है कि फ़ाइज़ा ये वहाँ पर करते हैं कुर्बानी, और फिर उसके बाद यहाँ पर लाते हैं और इसके करते हैं पीसेस, और फिर ये देग बनती है, और देग बनकर ये जितने भी यहाँ पर ज़ायर आते हैं और उनके लिए न्याज बनती है, और फिर ये तकसीम की जाती है गरीबों में, और ज़ायर भी खाते हैं और गरीबों में भी ये गोश्त तकसीम किया जाता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फरजो
मुरब्बे, मरले से मुरब्बा हो गया। इमामे ज़माना, जल्दी आना, मिलके बोलो इमामे ज़माना, जल्दी आना, कुफर मिटाना, जल्दी आना। जी तो अब तकरीबन घंटा 1.5 घंटे की ड्राइव करके हम लोग आए हैं सामरा। सामरा में है जाए गैबत इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा की है का रोज़ा है। अभी आपको अंदर जाके बताते हैं। और सामरा में बहुत पहले से ही ना आपको उतर के यहाँ पे बसेस होती हैं, आपको यहाँ वेट करते हो और ये आपको मेन डोर पे पहुँचा देते हैं। 1-2 बसेस चेंज करनी पड़ती हैं काफ़ी, क्योंकि ये रोड काफ़ी लंबा है। ये देखिए हमारी हालतें इस तरीके से। बस में हम लोग ये कितनी बसें चेंज करेंगे, कितनी बेटा हम बसेस चेंज करेंगे? अच्छा ये आखिर है, ये एक ही बस है और ये आगे से हम पैदल जाएंगे। जल्दी करो, लो इधर गर्मी बहु है ला जुलो। वो वहाँ बस उतारती है आपको और फिर यहाँ से आपको आगे जाना पड़ता है पैदल। और गर्मी इतनी है ना, लग लो जाती है बंदे को। बुरा हाल हो रहा है। सबसे पहले पानी पीते हैं। मुंह हाथ, हाँ मैं तो सोच रही हूँ मैं अपना स्कार्फ गीला करूँ और सर पे रख लूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। ये लो। एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पानी लड़ लड़ के पी रहे हैं हम। चलें अब थोड़ी दिमाग शांत हुआ और आंखें खुली हैं। यकीन करें गर्मी इतनी शदीद है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दाखिल होने के बाद ये सहन है, यहाँ पर सब इबादत करते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सहन है। अभी अंदर चल के मैं आपको सबसे पहले रोज़े की ज़ियारत करवाती हूँ और मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ कि किस किस की कब्र मुबारक है। उसके बाद हम जाएंगे बेसमेंट में जो है वो जाए गैबत है। जाए गैबत इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम की जाए गैबत है, जहाँ से वो पर्दा गैबत में गए थे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ज़ियारत, फिर अंदर दाखिल होते हैं। जी अब बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल होते हैं हरम में। और जब आप हरम देखेंगे ना आपकी आंखें खुल जाएंगी। इतना खूबसूरत हरम है ना, ये इतना खूबसूरत हरम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 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 अंदर ज़री मुबारक है इमाम हसन अस्करी की, जो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वालिद है, और बीबी सईदा हकीमा और बीबी नरजिस। कितनी खूबसूरत मस्जिद है। ज़ियारत हो गई। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम नमाज, और हम इतना खुश नसीब हैं कि हमें आज यहाँ जुमे का दिन नसीब हुआ है। अब मैं आप सबको अपने साथ लेकर चलती हूँ जाए गैबत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जल्दी उतरो
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये दखुलुन निसा है, यहाँ से अब ये है प्रॉपर बेसमेंट। मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये है वो मकाम जहाँ से इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर्दे गैबत में गए थे। अभी यहाँ पे आप मेरा फेवरेट कसीदा पढ़ दें इमाम ज़माना का। असवद तो है तुझे चूमना, असवद को है तुझे चूमना, ज़मज़म को तेरी प्यास है, ऐ मुर्तज़िर, ऐ मुर्तज़िर। किसी आसमान पे बैठ के राह देखता है तेरा कोई, तेरी इब्तिदाई नमाज के लिए बेकरार है एक नबी, हम ही हरम से आपने इस तरफ आना है और इस दरवाज़े से जाना है, ठीक है। हम भी अभी अंदर जाते हैं और ट्राई करते हैं कि हमें हरम का जो है तबर्रुक वो मिल जाए। हमारी किस्मत में हुआ तो हमें ज़रूर मिलेगा तबर्रुक। हरम का आपको ख़ास जो तबर्रुक होता है वो यहाँ पर दिया जाता है। सीधा उस दरवाज़े से अंदर आकर लेफ़्ट साइड पर ये है मुज़य्यफ़ अल इमामीन अल अस्करीन। मुज़य्यफ़ कहते हैं जो तबर्रुक होता है ना हरम का, उसको कहते हैं मुज़य्यफ़। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाह, ये देखिए, ये अब मौला की तरफ से होता है तबर्रुक। ये बड़े VIP प्रोटोकॉल के साथ आपको वेलकम करते हैं। सलाम सलाम। ये हज़रत इमाम हसन अस्करी का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जो ज़ाहिर आता है ना उसको खाना खिलाया जाता है मौला की तरफ से। अभी हम वेट कर रहे हैं, वो देखिए वो सबको वेलकम कर रहे हैं। जैसे ही हमारा मुज़य्यफ़ आता है आप सबको दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह से ये गाड़ियों में लेकर आया जाता है खाना, और ये सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत की जाती है ज़ायरीन के लिए। ये सारा एफर्ट ज़ायरीन के लिए। और ये देखें, साथ साथ अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो साथ साथ सफाई की जा रही है। कितने अरेंजमेंट हैं इनकी, कितनी मैनेजमेंट है इनकी। मैनेजमेंट सल्यूट है और हैट्स ऑफ, इतनी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है ना इनकी। ये हमारे दो ज़ायर निडाल हो गए हैं गर्मी से और भूख से। बेफिक्र हो जाओ, बस थोड़ी सी देर है, ये सारे टेबल फुल हो जाएंगे तो वो गरम गरम मुज़य्यफ़ यहाँ पे हमें सर्व करेंगे। यहाँ पे ऐसे प्लेट्स फिल की जा रही हैं। सलाम। ये लोबिया और चावल। वाह वाह। आप देख रहे हैं इनके चेहरों पर न्याज देते हुए, काम करते हुए, न्याज डालते हुए, इनके फेस पे कितनी स्माइल है। पर आपने ये बात नोट की है जो कहीं पे भी नहीं होगी, ठीक है, जो किसी भी जगह आपको नहीं नज़र आएगी। एक ज़ायर को ये सर्व करते हुए इतने खुश होते हैं, ये इतना प्राउड फील करते हैं एक ज़ायर को सर्व करते हुए, एक ज़ायर को की खिदमत करते हुए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह।
लगे हैं अगली ज़ियारत के लिए और निकलते निकलते करेंगे। इसके बगैर गुजारा नहीं है, 2 कदम नहीं चला जाएगा यूँ किए बगैर। इतनी धूप में चलना है। उफ यार ग्लासेस मेरी पता नहीं मैं लाई हूँ इसी मकसद के लिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होगी, और मजाल है जो एक दिन मैंने पहनी हूँ और अभी मेरी आँखें खुल नहीं रही थी, तो मैंने ये जुगाड़ निकाला है कि मेरी आँखें इजीली खुल सकते। ये हमारी बस आ गई है और अब हम सब निकल रहे हैं, और अब यहाँ से हमने अगली जिस ज़ियारत पर जाना है उसमें हमें 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में, 2-2.5। हाँ जी, और अगर इसने बस स्लो चलाई 3 भी लग सकते हैं। आय 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 आय। हम लोग काज़मैन पहुंच चुके थे, 2-2.5 घंटे के बाद ही पहुंच गए थे। पहुंचते ही हम लोगों को रूम दिए थे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग वहाँ पे फ़्रेश हुए, अपना सामान रखा। हमारे पास काज़मैन में इतना टाइम नहीं है, हम यहाँ पे मतलब नाइट पूरी नहीं स्पेंड कर रहे। सिर्फ हम लोगों को इतना टाइम मिला है कि हम लोग यहाँ पर ज़ियारत कर सकें। तो लास्ट हमारी ज़ियारत काज़मैन की है। यहाँ पर हज़रत इमाम मूसा काज़िम जो 7वें इमाम हैं, जिनकी शहादत का मैंने व्लॉग बनाया था, तो मैंने डिटेल में इनकी शहादत बता दी थी कि इनको ये 7वें इमाम हैं और इनको 14 साल रकू की हालत में कैद रखा गया था। तो काज़मैन में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, और मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े के साथ इमाम तकी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। और यहाँ पे अलाउ नहीं करते कि अंदर मोबाइल लेकर जाने दें, तो मैं आपको बाहर से ही ज़ियारत करवाऊँगी। मैं कोशिश करती हूँ अगर इन्होंने अंदर मोबाइल लेकर जाने दिया तो आप सबको अंदर से भी ज़ियारत करवा दूँगी, अगर नहीं लेके जाने दिया। वैसे तो अब तक मैं जितनी बार भी आई हूँ मोबाइल अंदर यहाँ पे हर जगह पे लेकर जाने दे रहे हैं, लेकिन काज़मैन में मोबाइल अंदर नहीं लेकर जाने देते। तो देखते हैं क्या होता है, तो नहीं तो फिर आपको बाहर से ही ज़ियारत करवा देंगे, ठीक है। और अभी हम ज़ियारत करेंगे, और ज़ियारत करने के बाद हम लोगों को निकलना है एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट है वापस पाकिस्तान की। देखिए यहाँ पर आज सोए में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये देखिए अभी मैं आपको बाहर से रोज़े की ज़ियारत करवाती हूँ। यहाँ से अब हमने अंदर जाना है, उधर कॉर्नर से, और अंदर जाके देखते हैं कि मोबाइल अंदर लेके जाने दे रहे हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो आखिरी ज़ियारत हो गई है। अब हम लोगों को निकलना है एयरपोर्ट के लिए, और हम लोगों को इसी हालत में निकलना होगा क्योंकि हमारा जो सामान है वो बस में है, ठीक है। मामा ये आप हैंड बैग पकड़ना है, वो क्या नेक पे लो भी। और बगदाद एयरपोर्ट आपको इतना खपाता है ना, इतना खपाता है ना, और इतने हम थक गए हैं। हम लोग कल से निकले हुए हैं और यकीन करें अभी तक 1 सेकंड नहीं सोए। अभी हमारी ये तीसरी जो ज़ियारत थी ये की है हमने, और हमें यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट जाना है। तो इंशाल्लाह मे बी वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी मैं इस व्लॉग को करती हूँ ख़त्म। आप सब अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।